मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स वाला ब्रैकेट शर्मा। तो आज हम अपना लेसन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी के अंग कितने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के कितने भाग है, ठीक है, वो सब आज हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो पहले ज्योग्राफी का मतलब क्या है? अर्थ का डिस्क्रिप्शन है ना, यानी अर्थ के बारे में पढ़ना। तो इसको हमने दो फेज में डिवाइड किया है। क्या है? एक फिजिकल ज्योग्राफी है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट पहले था हमारा ज्योग्राफी के बाद इसको टू फेज में हमने डिवाइड किया, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनके भी ट्रिब्यूटरी आने लगे, यानी इनके नीचे भी कोई है, ठीक है। तो इनके इसके नीचे भी कोई है, यानी ईच ग्रुप हैज़ इट्स सब डिवीजन एंड दे आर रिलेटेड टू स्पेशल ब्रांचेस, ठीक है। तो ईच जो ग्रुप है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक ग्रुप है, ह्यूमन ज्योग्राफी एक ग्रुप है, इनके बहुत सारे सब डिवीजन है, ठीक है। तो आज हम उनको तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जाना कि हमारे ज्योग्राफी का दो फेज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो उनके हर जो ये और दो फेज में डिवाइड किया है, इसका अलग सा सब डिवीज़न है, इसका अलग सा डिवीज़न है, ठीक है। तो आइए हम पहले फिजिकल ज्योग्राफी के डिवीज़न के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये सब हमारे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का ब्रांचेस, ठीक है, सब डिवीज़न। तो मैं आपको कितने हैं, ठीक है, उनका वो किस चीज़ से डील करते हैं, मैं आप सबको वो बता दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और ठीक से समझिएगा। मैंने इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास में हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें उसका सब डिवीज़न टोटल 9 सब डिवीज़न है, ठीक है। इसका कितना डिवीज़न है? 9 सब डिवीज़न है। तो पहला है मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, यानी मैथमेटिकल गणित और एस्ट्रोनॉमिकल यानी भविष्यवाणी करना, ठीक है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ज्योतिष विद्या जो होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है, ज्योतिष, ठीक है। तो ये हमारे ज्योग्राफी में इसका क्या काम है? फॉर लोकेशन ऑफ ग्लोब, ठीक है। ग्लोब का लोकेशन क्या है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैलकुलेट करना, ठीक है। और नदी का जो शेप है, ठीक है, वो मेजर करना, सॉरी हाँ, शेप। और नदी का लेंथ क्या है ना, वो जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स वगैरह, उनका हाइट कितना है, ठीक है, समुद्र तल से कितना ऊंचा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8840 है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट नहीं है, कभी 48 होता है, कभी 50 होता है, कभी 52 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये थ्रू किसके सहारे में मेजर किया जाता है? मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी। तो समझ गए कि मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी का क्या योगदान है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, यानी ये क्या है? ये किस चीज़ के बारे में डील करता है? फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। देखिए, जो ये हिमालय रेंजेस, एग्जांपल के लिए हिमालय रेंज, ठीक है, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है? पहले क्या था, यहाँ पे जहाँ पे हिमालय रेंज था वहाँ पे क्या था? तेजिस सागर, है ना। जब आपस में ये जो अभी इंडिया का जो प्लेट है और वो जो लोअर एशिया का जो प्लेट है, जब वो आपस में टकराए तो क्या हुआ? हिमालय रेंज फॉर्म हुआ, हाँ, है ना। वो किसके थ्रू पता कर सकते हैं कि कैसे फॉर्म हुआ है? वो जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा वैली कैसे फॉर्म हुआ है ना, वैली के बारे में, वैली कैसे फॉर्म हुआ है ना। जो पहाड़ जितना बड़ा भी नहीं, वो प्लेन जैसा समतल भी नहीं, मतलब प्लेन जैसा लेवल का भी नहीं, उससे थोड़ा ऊपर का, है ना। वो सब क्या है? वैली। सच अब अगर आप डूवर्स में रहते हैं तो एग्जांपल के लिए जो हमारे गुरुवातान एरिया है, आप सभी को पता होगा, वो क्या है? वैली है ना। माउंटेन्स, यानी ये जो अभी कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग है ना, ये सब माउंटेन्स में आता है। प्लेट्यूज यानी जो हमारा मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत में जो है वो क्या है? प्लेट्यू है ना। और जो प्लेन्स है, जो गंगा का जो प्लेन्स है यूपी साइड में, इधर वेस्ट बंगाल में देखे तो
ये हमारा जो सिलगुड़ी तो तराई में पड़ता है, जो ये डुवर्स भाग है वह सब प्लेन्स में पड़ता है ना। तो वो इसके थ्रू डिवाइड किया है उसको जियोमॉर्फोलॉजी के थ्रू, है ना। तो तीसरा हमारा क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी किस चीज़ के साथ डील करता है? डील्स विद एटमोसफियर कंडीशन ऑफ द अर्थ। ये सबसे अहमियत है। जो हमारा सब देश का मौसम विभाग होता है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, है ना। जैसे भारत का भी एक क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है ना। तो इसीलिए तो हमको पता चल रहा है कि आज बारिश होगा, कल बर्फ़ गिरेगा, कब क्या होगा, वरना थोड़ी ना पता चलता, हमको कौन बताता। इसीलिए तो आप सबको पता होगा हो गया होगा कि जो हमारे आज तक में बोलता है कि दिल्ली में सर्दी से हाल बेहाल, किसके सहारे बोल रहा है? क्लाइमेटोलॉजी, है ना। दिल्ली को कौन वार्न करता है? जब अगर समुद्र तटीय क्षेत्र में कहीं से तूफान आ रहा है या फिर समुद्र में लहर उठने वाला है, तो कौन अवेयर करता है लोगों को? क्लाइमेटोलॉजी में जो डिपार्टमेंट है वही लोग अवेयर करते हैं ना। तो हमारा चौथा है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी क्या है? ये वाटर स्पीयर से डील करता है। मतलब ये इसका मेन उद्देश्य, इसका मेन क्या है? जो ओशन का जो टोपोग्राफी है, यानी ओशन टोपोग्राफी, यानी जो समुद्र के नीचे जो एक क्या बोले, जो एक लैंड है ना, वो, हाँ लैंड, समुद्र के नीचे जो लैंड है उसी के बारे में ये बोलता है। पर इसके ये हाइड्रोलॉजी भी इसके साथ रिलेटेड करता है। यानी हाइड्रोलॉजी यानी जितने भी जो हमारा जो पृथ्वी है उनमें जितना भी है ना वो पानी से रिलेटेड, चाहे वो बारिश हो या फिर नदी हो, ठीक है। इवन जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है ना, जो एक्टिविटी होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए, वो भी किससे डील करता है? ये ओशियनोग्राफी से ही, ठीक है। समझ गए ओशियनोग्राफी। तो हमारा 5वें स्थान पे आता है सोइल ज्योग्राफी, यानी डील्स विद बेल्ट्स ऑफ अर्थ। तो सोइल यानी मिट्टी, ठीक है। तो ज्योग्राफी यानी, ज्योग्राफी का मीनिंग अर्थ डिस्क्रिप्शन है ना, यानी पृथ्वी में जो सोइल है, मिट्टी, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना, यानी जानकारी लेना, ठीक है। तो सोइल फॉर्म कैसे होता है वो हमें कौन बताता है? सोइल ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, है ना। कि ये सोइल इतना साल पुराना है, ये सोइल बोलते हैं ना कि गेहूं के लिए ये सोइल अच्छा है, चावल के लिए ये अच्छा है, जो फसल के लिए अलग अलग और डिवाइड किया है वो कौन बोलता है? सोइल ज्योग्राफी, है ना। हमारा 6ठे स्थान पे आता है फिटो जियोग्राफी, है ना। ये किससे रिलेटेड करते हैं? प्लांट, है ना। तो हमको बोलते हैं ना कि ये जहाँ पे लंबा लंबा वो पाइन का, है ना, और वो क्या होता है, धुप्पी वगैरह जो बोलते हैं, वो सब बोलते हैं ना कि ये ज़्यादा ठंडे स्थान में होगा, ये वाला पेड़ इस स्थान पे अच्छा होगा, बोलते हैं ना। ये कौन बोलता है? फिटो ज्योग्राफी, जो किससे डील करता है? प्लांट से, ठीक है। तो 7वें नंबर पे आता है हमारा जू ज्योग्राफी। एक देखिए, ये तो बहुत आसान है। जू यानी जहाँ पे चिड़ियाघर है ना, जू, आप सब गए ही होंगे। हमारे कोलकाता में भी है मिनी जू। यहाँ पे हमारा साउथ कारगाड़ी पे भी डूवर्स में, है ना। वैसे ही ये किस चीज़ का साथ डील करता है? एनिमल। बोलता है ना कि गर्म इलाके में कौन सा जानवर रह सकता है, ठंडा में कौन, जो नॉर्थ पोल में जो रहता है पोलर बियर, कि तो वो थोड़ी ना यहाँ हमारे सारा डेजर्ट में आके थोड़ी ना रह सकता है, हॉटेस्ट डेजर्ट में। तो कोल्ड डेजर्ट में ही रह सकता है ना। ये किसके थ्रू पता चलता है? जू ज्योग्राफी, है ना, जो किसके साथ डील करता है? एनिमल के साथ। 8वें स्थान पे ह्यूमन इकोलॉजी। ये क्या बोलता है? ह्यूमन इकोलॉजी यानी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, है ना। यानी जो हम, मतलब ऑर्गेनिज्म यानी जो यहाँ पे प्लांट, ठीक है, प्लांट से लेके एनिमल तक, यानी एनिमल, हम भी एक सोशल एनिमल है ना, हम भी इसी में काउंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे और हमारे जो पर्यावरण है उसके बीच का जो रिलेशन क्या है, मतलब कैसा है? तो अभी तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, हमारा रिलेशन अभी ख़राब नहीं है, ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। हमारा ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का ब्रेकअप होने वाला है। पर क्या कर रहा है सब गवर्नमेंट? इसको फिर से पैचअप करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है ना। जो जो बोलता है कि दिल्ली में पोल्यूशन का
जो है दर एकदम से बढ़ गया है, एकदम से घट गया है, कौन बोलता है? ह्यूमन इकोलॉजी। हाँ, मतलब ये इसके बारे में बोलता है कि मनुष्य, एग्जाम्पल के लिए मनुष्य और उसके वातावरण में कैसा संबंध है, वो कौन बोलता है? ह्यूमन इकोलॉजी। अब हमारा अंतिम चरण में है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी खास कर क्या होता है, ये सभी चीज़ से रिलेटेड करता है। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे के बारे में आता है, सोइल के बारे में आता है, क्लाइमेट के बारे में मतलब ये एक प्रकार से बोले तो ये जो 8 जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो सब डिवीज़न है, उन सभी का कॉम्बिनेशन हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ले सकते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ होल। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो है वो भी 2 भाग में डिवाइड किया, एक फिजिकल है, एक कल्चरल, यानी कल्चरल एंड नेचुरल। ठीक है, तो क्या हुआ, फिजिकल जो अभी इन्वायरमेंटल का जो डिवीज़न है उसका भी सब डिवीज़न है, यानी एक है कंपोनेंटरी है। ठीक है, कंपोनेंट में क्या क्या आता है, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। ठीक है, कंपोनेंट में आता है बायोटिक एंड नॉन बायोटिक आता है। तो वैसे ही 2 नंबर में आ गया, कंपोनेंटरी में आ गया बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, है ना। तो हमारा अब जो है कल्चर का भी कंपोनेंट क्या है इसका, पीपीपी, यानी पॉपुलेशन और क्या है, जल्दी बताइए, पॉपुलेशन और पीपल। मतलब पीपल यानी लोग ही है, पॉपुलेशन यानी आबादी, है ना, मतलब एक प्रकार का सेम ही है। ठीक है, ये है इसका सब डिवीज़न, सोशल सोशियो ठीक है, सोशल पॉलिटिक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सामाजिक पॉलिटिकल ऑर्गेनिज्म कैसा है। ठीक है, और इसमें रिलेटेड है क्या है, एजुकेशन भी रिलेटेड है। ठीक है, हमारा एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो साइंस भी है। ठीक है, और हमारा अंत में क्या है, मुझे बताइए 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 बताइए, जल्दी 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 जल्दी, क्या है, कल्चरल यानी नेचुरल। ठीक है, कल्चरल नेचुरल भी एक ही होता है। तो हमारा ये क्या था, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का ये फीचर्स था, यानी इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो सब क्या ये है। ठीक है, होप आप सबको ये सब ठीक से समझ आ गया। ये मैंने आसान तरीके से बोला है। ठीक है, अब मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी का योगदान क्या है, इसका महत्व क्या है, तो क्या बोलेंगे, पृथ्वी का जो लोकेशन है वो उसको वो फाइंड करने में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कैलकुलेशन करने में, पहाड़ या किसी भी चीज़ का हाइट नापने के लिए, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी का क्या है, लैंड फॉर्म कैसे होता है ना, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी समझ आ गया। तो अब हमारा क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ, है ना। तो इसमें भी कितने प्रकार के हैं, ये इसका सब डिवीज़न 7 प्रकार का है। ठीक है, तो उसमें आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, सोशियोल ज्योग्राफी, है ना, और ज्योग्राफी ऑफ थॉट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि पर डिवीज़न किस चीज़ से रिलेटेड करता है। ठीक है, फर्स्ट में है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी डील्स विथ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी किस चीज़ के साथ डील करता है, इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी रिसोर्स का मतलब, रिसोर्स एक ऐसा चीज़ है जो लिमिटेड रूप में होता है। ठीक है, रिसोर्स हमेशा लिमिटेड रहता है, बट ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, वो हम बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो डील्स विद इकोनॉमिक रिसोर्स, है ना, इसमें कैसा आता है, एग्जांपल के लिए सपोज जो हमारा आसाम में जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, मतलब पेट्रोलियम, वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है ना, वहाँ से हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उससे हमारा क्या डेवलप होता है, इकोनॉमिक हमारा डेवलप होता है। ठीक है, तो वैसे ही पता है आप सबको, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन के नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ जो डिवीज़न है वहाँ पे क्या मिलता है, ज़्यादा मछलियाँ मिलता है, वो क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स है ना। ऐसा जो इंडिया का जो छोटा नागपुर एरिया है, प्लेट्यू है, वहाँ पे खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलता है, तो क्या है, वो इकोनॉमिक रिसोर्स हुआ ना। वैसे ही
वो कौन पता लगाता है, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो डिपार्टमेंट है वो लोग ये सब का पता लगाता है ना। दूसरे में है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये तो मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी एकदम आसान है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी देखिए, डील्स विथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक ये किस चीज़ से रिलेट करता है, डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी में क्या होता है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या करता है, जैसा अभी हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ से ज़्यादा है ना। तो किसके थ्रू हमको पता चला, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के थ्रू है ना। ये इसमें जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू पता चला। अब इसका भी रेशियो निकाला है कि इतने डेंसिटी में इतना पॉपुलेशन होगा, कहीं पे लैक ऑफ पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। तो वो कौन पता करता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारा तीसरा में पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तीसरा हमारा क्या, पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी डील्स विद पॉलिटिकल डिवीज़न। मतलब एग्जांपल के लिए, जो हमारा इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिवाइड किया है, ठीक है, कि ये डिस्ट्रिक्ट का एरिया इतना है, ये डिस्ट्रिक्ट का इतना, डिस्ट्रिक्ट क्यों, स्टेट को ही देख लीजिए, गोवा या छोटा है, यूपी बड़ा है, राजस्थान बड़ा है ना। वो कौन डिवाइड करता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, है ना। जो बॉर्डर लाइन, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए बॉर्डर लाइन जो होता है, ठीक है, एरिया जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कि कौन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारा चौथा है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंड टेल्स अबाउट द पास्ट फिनोमिना, यानी जो अतीत में जो घटना हुआ है उन सब के बारे में बोलता है, ठीक है। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है, मोन्यूमेंट्स है, वो कौन पता लगाता है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यानी जो सब फॉर एग्जांपल ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहाँ ने। कब बनाया था, मतलब जब उन लोगों का मुगल डायनेस्टी का शासन चल रहा था तब बनाया था। ये कौन पता लगाता था, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, है ना। तो अब हमारा क्या है, पाँचवें नंबर पर है सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। ये किसके साथ डील्स करता है, सोसाइटी एंड सोशल बींग्स, यानी हम मानव जाति के बारे में डील करता है, ठीक है। कि हमारा एक्टिविटी कल्चर के एक्टिविटी के साथ कैसा है, ठीक है। मतलब ये एक सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है वैसा ही होता है, जो हमारा सोसाइटी के बारे में डील करता है वैसा ही है, ठीक है। ये रिलेटेड टू सोशियोलॉजी बट नॉट सेम, ओके, रिलेटेड है ये सोशल ज्योग्राफी। तो हमारा अब छठे स्थान पे आता है ज्योग्राफिकल थॉट, है ना। ज्योग्राफिकल थॉट मतलब मैंने बोला ना, ह्यूमन ज्योग्राफी एकदम आसान है। जो ये ज्योग्राफिकल थॉट क्या है, डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले लोग क्या बोलते थे कि हमारा जो अर्थ है वो एकदम फ्लैट है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हो, धीरे धीरे आदमी का थॉट चेंज हुआ ना। जैसे आर्यभट्ट ने क्लियर किया कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है या फिर जियोइड है ना, स्फेरिकल में बोल के किसने बोला था, आर्यभट्ट ने बोला था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये याद रखिएगा। अगर याद नहीं है तो, याद है तो वेरी गुड। ज्योग्राफिकल थॉट यही है, मतलब जो आदमी का जो थॉट है उसको चेंज करता है, ठीक है। मैंने बोला कि पहले ऐसा पृथ्वी फ्लैट था बोला, पर नहीं, क्या था, स्फीयर था, है ना। वो यही चीज़ को जो मिलाता है ना, मतलब थॉट बनाता है आदमी के ऊपर, इसको ही बोलते ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है। ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। तो हमारा सातवें स्थान पे क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड कल्चर ज्योग्राफी, डील्स विद द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, इट इज़ नॉन एज एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये जो पहले आपको समझना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी और कल्चर ज्योग्राफी क्या है। ये कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, मतलब जो ये ह्यूमन ये ज्योग्राफी को हटा दीजिए, जो ह्यूमन बींग है और ये कल्चर यानी क्या बोला था मैंने, नेचुरल, है ना। जो इन दोनों का जो संबंध है ना, मतलब ह्यूमन कल्चर के साथ कैसा व्यवहार करता है, कल्चर ह्यूमन के साथ कैसा व्यवहार करता है, मतलब वो सब डील कौन करता है, ह्यूमन एंड कल्चरल ज्योग्राफी, है ना। तो जो डील्स जो ये कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ मैन को जो
डिस्कस करता है, उसके बारे में ये बात करता है, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक ग्रीक वर्ड है। मैंने इससे पहले भी ज्योग्राफी भी ग्रीक वर्ड है मैंने बोला था, आप सबको याद होगा, है ना। तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है, एंथ्रोपोस। ठीक है, ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस और लोगोस को मिला के क्या बना है हमारा? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोस का मीनिंग क्या है? मैन। ठीक है, तो लोगोस यानी देखिए, ये तो थोड़ा सा आसान है। लोगो यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? आदमी को लोगो, है ना। लोगो यानी डिस्क्रिप्शन, यानी मेंस का डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो जो किसी व्यक्ति का, है ना, अपने प्रकृति प्रति जो व्यवहार है, उस चीज़ को जो पढ़ता है, एनालाइज करता है, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो समझ गए ये हमारा, ये इससे भी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इससे भी ज़्यादा इजी हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये तो मतलब ये जो हमारा इन्वायरमेंट के बारे में बोला है, मतलब एकदम आसान है ये, बिना पढ़ के जाने से आप लिख पाएंगे, है ना। तो ये भी बहुत आसान है, बस इसको क्या थोड़ा समझना है। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? लैंडफॉर्म के बारे में बोलता है। सोलिड ज्योग्राफी क्या बोलते हैं? डील्स विद बेल्ट्स ऑफ अर्थ, यानी मिट्टी कैसे बनाए, इसके बारे में ये डील करता है ना। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जाना कि ज्योग्राफी के दो पार्ट है। ठीक है, उसका सब डिवीजन क्या है वो अभी हमने पढ़ा। तो अभी हम जाएंगे फ्यूचर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, यानी फ्यूचर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। अभी हमारा जो ज्योग्राफी है इतना डेवलप हो गया है कि क्या बताएं, हम हमको बोल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है। बस अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आप सबको पता ही होगा जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जीपीएस एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिससे आप आपके लोकेशन, ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। यू कैन फाइंड योर ओन पोजिशन, ओके, इन टोपोग्राफिक वे, सर्वे, सिस्मिक सर्वे, हाइड्रोग्राफी सर्वे, लोकेशन पॉइंटिंग, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, एनी टाइप ऑफ पोजिशन यू कैन फाइंड इट आउट, ओके। इसमें क्या होता है कि आप कहीं पे अपना, कहीं आप पे भटक गए हो, तो आप इससे अपना पोजीशन भी याद कर सकते हैं, है ना। मतलब कहाँ पे है आप, आपको कहाँ जाना चाहिए। और सिस्मिक सर्वे यानी जहाँ भूकंप वाला एरिया होता है ना, कि कैसे पता चलता है कि ये एरिया भूकंप ज़्यादा आएगा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे ज़्यादा, वो सब पहले कौन किसके थ्रू बताता है? ये जीपीएस के सिस्टम से, मतलब इसके बारे में जो सर्वे होता है उसके थ्रू ही हमको ये पता चलता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है जीपीएस, यानी जो हमको अभी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, मतलब मोबाइल फ़ोन में भी अवेलेबल है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये कब लॉन्च हुआ था? 1974 को। ठीक है, जीपीएस वाज लॉन्च बाय द यूएसए। ठीक है, यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये 1974 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, बट आपको जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किस देश ने इसको लॉन्च किया था और कब लॉन्च किया था। ठीक है, तो दूसरा है हमारा जीआईएस। ये जीआईएस हमने ज़्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक कंप्यूटर में मिलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इससे ना हम, क्या बोलिए आपको, जो एक एरिया का जो मतलब सपोज एग्जांपल के लिए एक वेस्ट बंगाल हम स्टेट लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया कितना है? ठीक, 88,750 स्क्वायर किलोमीटर है इसका, है ना। गुजरात का क्या है? 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है ना। वैसा ही ये सब इसके थ्रू हमको पता चल सकता है। ठीक है, ये से हम कैप्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर डाटा है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यह भी एकदम उभरता हुआ बढ़ रहा है इसका, मतलब ठीक है, इसका उपयोग बहुत, इसका ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, डिफेंस के लिए भी और सभी क्षेत्र में इसका योगदान अच्छा है, जीपीएस का और जीआईएस का। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो डाटा सेविंग होता है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होता है, ये दो तरीके से होता है। ठीक है, एक है स्पाटियल डाटा, एक है नॉन स्पाटियल डाटा। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्पाटियल डाटा है वो मैं आपको एक चार्ट में भी दिखा दूंगा।
स्पाटियल डाटा में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, कुछ एरिया सपोज वेस्ट बंगाल का जो था कितना था, 88,752 जो स्क्वायर किलोमीटर है। ये किसके थ्रू पता चला है, जीएस के थ्रू है ना। अब जीएस का ये स्पाटियल डाटा है, उसके थ्रू एरिया निकाला है अभी हमने। तो जो नॉन स्पाटियल डाटा है उसको क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर करता है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट में। जैसे सपोज ज्योग्राफिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या चाहिए, सपोज कैलकुलेटर है आपके पास, कंप्यूटर है और ट्रैकिंग टेबल है और बैरोमीटर है, ठीक है, ये समझ लिए। अब आपने कैलकुलेटर कितना लगा, सपोज 13 है तो 13 क्वांटिटी कितना है वो क्या सेव करता है, ये आपका क्या प्रोडक्ट आपने कौन कौन सा सामान यूज़ किया है और उसका क्वांटिटी कितना है, ठीक है, तो क्वालिटी नहीं, उसका नाम के। सपोज हमने अभी पढ़ने के लिए ये एक पेन लिया है, कॉपी लिया है, ठीक है, तो हमारा ये पेन और कॉपी हो गया है ना। ये कॉपी का क्वांटिटी कितना है, 1, ठीक है, और पेन का 1। ये कौन सा डाटा सेव करता है, ये स्पाटियल डाटा सेव करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट का, है ना। और जो स्पाटियल डाटा है उसमें क्या होता है, वेस्ट बंगाल एरिया, मतलब सपोज वेस्ट बंगाल का एरिया जो एग्जांपल बोला था, वैसा ही सपोज ये एक डॉट पेन है, ये यहाँ पे रख दिया, जो इसका जो एरिया इसने जो लिया है वो कौन से किसे, मतलब वो कौन से डाटा से हमको पता चलता है, वो स्पाटियल डाटा है ना। होप आप सबको ये मज़ा आ रहा होगा, है ना, क्लास में। तो अभी हमारा क्या है, रिमोट सेंसिंग भी है अभी। अभी इससे क्या होगा, लोकेशन यहाँ से कितना दूर है। सपोज आपको जाना है सिलीगुड़ी, ठीक है, सिलीगुड़ी जाना है आपको, तो हमारे जो डूअर से मेरा घर है वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। तो कैसे पता चल, देख नाप के वो अलग है, बट ये जो क्या है रिमोट सेंसिंग ऐसे भी पता है। अभी तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तो पहुँच गया, क्या है रिमोट सेंसिंग, है ना। रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी हमको पता चल सकता है, क्या है रिमोट सेंसिंग, REMOTE, रिमोट, SENSING, रिमोट सेंसिंग, है ना। रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी अपना डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये लोग ये कहीं हवा से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सी से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हर तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, एरियल फोटोग्राफी, ठीक है, एरियल फोटोग्राफी यानी एयर, ठीक है, एयर और एरियल, AERIL, एरियल फोटोग्राफी, ठीक है, एरियल फोटोग्राफी यानी आपको ये समझ आ गया होगा, जो एयर है या एरियल, ये हवा से लेने वाला फोटो है। जैसे एग्जांपल आपको सबको पता है ड्रोन, है ना, एग्जांपल ड्रोन वगैरह, या फिर कोई भी सपोज आप एरोप्लेन में चढ़ के अगर कोई फ़ोटो लेते वो भी क्या होगा, एरियल फोटोग्राफी में आएगा, है ना। तो अब हमारा तो तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है। ये सैटेलाइट इमेजरी क्या है, आप सबको पता ही चल गया होगा, जो हमारा इंडिया का मैप ऐसे ऊपर से ऐसा आता है कि इधर ये है ना, और साउथ में वी टाइप का है, गुजरात में ये है, कैसे पता चलेगा, जो हमको मैप मिलता है वो कैसे, थ्रू सैटेलाइट के थ्रू ही हमको पता चला। होप आप सबको मज़ा आया होगा क्लास में। तो आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका एडवांटेज तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, है ना, और इसका भी लिख ही सकते हैं, इसका भी लिख ही सकते हैं। तो होप आप सबको मज़ा आया होगा। थैंक यू। अब मिलते हैं हमारे दूसरे क्लास में। थैंक यू। तो दोस्तों ये है हमारा स्पाटियल और नॉन स्पाटियल डाटा का ग्राफ।